नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। लालू फैमिली के बेनामी संपत्ति के मालिक तरुण यादव की खोज हो चुकी है। लालू खुद परिवार की ओर से ही साफ कर चुके हैं। लालू परिवार खुद ही इस बात को साफ कर चुका है कि तरुण तेजस्वी यादव ही हैं। मंत्री नीरज कुमार अपने आरोपों पर डटे हैं कि जायदाद का फर्जीवाड़ा हुआ है। ऐसे में चुनावी साल में बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो चली है। बिहार में लालू फैमिली की बेनामी संपत्ति के मालिक जिस तरुण यादव की चर्चा गुरुवार से हो रही थी, वो मिल गया है। तरुण कोई और नहीं बल्कि तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी की बड़ी बहन मीसा भारती ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत में साफ कहा, तरुण तो हमारा तेजस्वी है जो उसके घर का नाम है। पटना की सड़कों पे इन लोगों ने हमारी प्रॉपर्टी का बैनर लगाया। अरे क्या दिखा रहे हो? घर के लोग और जो करीबी लोग हैं वो सिर्फ तरुण और टुट्टू के नाम से उसको जानते हैं, बाकी लोग उसको तेजस्वी प्रसाद के नाम से जानते हैं। तेजस्वी ही तरुण यादव? बिल्कुल, तेजस्वी ही तरुण यादव, सॉरी तरुण यादव ही तेजस्वी है। मीसा के बयान के बाद आपको आज से 18 साल पहले फ्लैशबैक में लिए चलते हैं, जब एक टीवी शो में पूरी लालू फैमिली शरीक हुई थी और तब बच्चे रहे तेजस्वी ने अपना परिचय तरुण के रूप में ही दिया था। सुनिए। आई एम तेज। हाँ, तो खूब तेजी के साथ। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th स्टैंडर्ड। Hi, I'm Tarun. I'm studying in class 7. Hi, I'm Tarun. I'm studying in class 7. हाय तरुण, वेरी नाइस टू मीट यू। मंत्री नीरज कुमार के आरोपों के 24 घंटे बाद तेजस्वी रांची में मीडिया के सामने आए। कहा, नीतीश जी को सब कुछ पता है, वो जानते हैं कौन तेजस्वी है और कौन तरुण। ऐसे एक छोटा सवाल कि क्या आपके बचपन का नाम तरुण कुमार यादव है? आप एक बात पूछिए ना, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो काश नीतीश कुमार जी से जाके पूछ ले, जवाब मिल जाएगा। अरे भाई वो सामने आए ना, नीतीश जी को तो सब पता है। नीतीश जी आए और पूछे, बताएं किसी और के कंधे से बंदूक क्यों चलाना, और कौन क्या है नहीं है, अब हम लोगों को बार बार क्लैरिफाई करना पड़ेगा। इधर नीरज अपने आरोपों पर डटे हैं। नाम के फर्जीवाड़े में संपत्ति छिपाने का आरोप लगा रहे हैं और जमीन के कागजात भी दिखा रहे हैं। कहाँ हलफनामा? जब जमीन का अपने अद्यतन रिकॉर्ड ही नहीं बनवाया, कहाँ हलफनामा? एफिडेविट कहाँ है वो? भाई ये रजिस्ट्री ऑफिस का दस्तावेज है, ये दस्तावेज है, इसमें लिखा हुआ है तेज प्रताप यादव, तरुण कुमार यादव, फादर्स नेम यही लिखा हुआ है, तो ये कहाँ दस्तावेज? तो लालू फैमिली की ओर से दी गई सफाई से बेनामी संपत्ति का सच सामने आ चुका है। मतलब तेजस्वी यादव के नाम से ही संपत्ति खरीदी गई थी। जेडीयू के आरोपों में दम, क्योंकि नाम की हेराफेरी की गई। लाखों करोड़ों की संपत्ति के बेनाम मालिक बने रहे तेजस्वी यादव। जाहिर तौर पर लालू फैमिली पर बेनामी संपत्ति के वार और पलटवार ने बिहार के चुनावी मौसम के तापमान को अचानक बढ़ा दिया है। ऐसे में राजनीति से ज्यादा एक दूसरे को नीचा दिखाने में ही सियासतदान जुटे हैं। वैसे जनाब, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा और पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार के आरोपों पर आरजेडी ने सबूतों के साथ जवाब दिया है। आरजेडी विधायक भोला यादव मीडिया के सामने सबूत लेकर आए और कहा कि तेजस्वी यादव का ही दूसरा नाम तरुण है। सारे जगहों पर जिन संपत्ति का इन्होंने जिक्र किया है और उसमें साफ लिखा हुआ है तेजस्वी यादव एलियस तरुण कुमार यादव, और इसका ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1996 में एलियस का एफिडेविट भी दिया हुआ है, और उसके बावजूद उनके मंत्री इस तरह का बयान देते हैं।
लालू फैमिली के खिलाफ बेनामी संपत्ति पर वार पलटवार के बीच न्यूज 18 आरोपों के घेरे में आए दस्तावेजों की पड़ताल गोपालगंज के निबंधन कार्यालय जाकर की। डॉक्यूमेंट की सच्चाई की पुष्टि खुद रजिस्ट्रार ने की और बताया कि 1993 में तेज प्रताप यादव के साथ तरुण यादव के नाम से जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी, जो बिल्कुल सही है। यही नहीं, लालू फैमिली की ओर से 1993 से लेकर 2003 तक गोपालगंज में जमीन के कई प्लॉट की रजिस्ट्री भी कराई गई थी। हालांकि सवाल जब तेज प्रताप और तेजस्वी की उम्र को लेकर किए गए तो रजिस्ट्रार ने बताया कि तब जमीन की रजिस्ट्री का काम कंप्यूटर से नहीं होता था, लिहाजा नाम और उम्र के लिए कागजातों की डिमांड भी तब नहीं होती थी। कोई व्यक्ति बालिग है या नाबालिग है, इसकी जानकारी उस दस्तावेज में दर्ज उनकी उम्र से ही लगाया जा सकता है। और कंप्यूटराइजेशन निबंधन कार्यालयों में शुरू करने के पूर्व इस बात को कि उम्र दर्ज की जाए कि नहीं दस्तावेज में, इसकी अनिवार्यता नहीं थी। लेकिन जब से सिस्टम लग गया है तब से उम्र लिखना पक्षकार की उपस्थिति अनिवार्य हो गई है। तो उस समय जो तरुण यादव का जो नाम जिक्र किया गया है, अभी उनका नाम तेजस्वी यादव है, इसमें क्या हो सकता है? ये तो कार्यालय नहीं बता सकता है। अब तरुण तेजस्वी हो गए, ये कार्यालय का मैटर नहीं है जी। चलिए अब इस खबर को समझते हैं। दरअसल चुनाव से पहले नए आरोपों से राहत मिल सकती है। जेडीयू के आरोपों को गलत साबित करने की कोशिश होगी। यह बताया जाएगा कि लालू फैमिली के खिलाफ साजिश हो रही है। तेजस्वी ने बताया कि नीतीश तरुण के बारे में जानते हैं। सरकार के खिलाफ खुलकर अब तेजस्वी बोलेंगे, क्योंकि इस तरीके के आरोपों के बाद तेजस्वी और मुखर होंगे। हालांकि जेडीयू की तरफ से यह बात लगातार कहा जा रहा है कि हम चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे आरोप कहीं ना कहीं लालू परिवार और आरजेडी के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। जेडीयू कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की मुखिया नीतीश कुमार का संवाद कार्यक्रम आज खत्म हो गया। 7 जून से शुरू हुए संवाद के 6 दिनों में नीतीश ने पार्टी कैडर को जीत का मंत्र दिया और अपने कमिटमेंट को भी दोहराया। नीतीश के टिप्स ने पार्टी नेताओं को चुनावी साल में उत्साहित जरूर कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव सर पर है, सो सरकार के मुखिया भी एक्शन मोड में है। जेडीयू कार्यकर्ताओं से लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संवाद कर उन्हें चुनावी जीत के टिप्स दे रहे हैं और फोकस विकास के मुद्दे को बना रहे हैं। वैसे संवाद कार्यक्रम का आज छठा और अंतिम दिन था, लेकिन संदेश साफ था कि सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। नीतीश लालू राबड़ी के शासनकाल पर हमला करना भी नहीं भूले और अपने 7 निश्चय की याद एक बार फिर दिला दी। 7 निश्चय में तो आपको हर घर बिजली पहुंचा दिया गया, हर घर नल का जल पहुंचने वाला है, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। क्या स्थिति थी जी? गांव में तो गर्मी के दिन में भी नीचे पानी भरा रहता था, कीचड़ रहता था। हम लोग अपने इलाके में नहीं घूमते थे, सांसद थे नहीं जाते थे, देखते नहीं थे हालत। संवाद कार्यक्रम के आखिरी दिन नीतीश ने कमिटमेंट किया कि जनता का आशीर्वाद मिला तो इस बार खेतों तक सिंचाई की व्यवस्था करवा देंगे। और लोगों के बीच में इन बातों की चर्चा करनी है कि जो जो काम हम लोगों ने किया है, इन सब बातों की चर्चा करिए। अब चुनाव भी होने वाला है तो उसमें क्या होगा, और अब तक तो इतना हम लोग काम कर रहे हैं, आगे का भी सोच लिए। एक काम तो हम सोच लिए कि अगली बार मौका मिलेगा तो हर खेत तक हम सिंचाई का प्रबंध जरूर करना चाहेंगे। अपने मुखिया के संदेशों और वादों से उत्साहित पार्टी नेता संजय झा ने तो नीतीश की तुलना एक्टर सलमान खान के उस किरदार से कर दी जिसमें कमिटमेंट करने के बाद किसी की बात नहीं सुनने वाला डायलॉग बोला गया था। और आप लोग जानते हैं कि अगर वो कोई कमिटमेंट करते हैं तो सलमान खान वाला फिल्म था ना एक, जो मैं कमिटमेंट करता हूं तो फिर किसी की नहीं सुनता। तो वही बात है, कमिटमेंट अगर उन्होंने कर दिया, अगर उन्होंने कमिटमेंट किया कि हम बिजली पहुंचा देंगे तो पहुंचा दिया, कमिटमेंट कर दिया कि हम रोड बना देंगे तो बना दिया। वैसे संवाद के जरिए जीत का जो मंत्र नीतीश ने इन 6 दिनों में दिया, उसमें 2 बात ही साफ तौर पर दिखी। एक तो विधानसभा चुनाव में जीत पर फोकस
और दूसरा 2020 के सियासी संग्राम को 15 साल बनाम 15 साल पर फोकस करना। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो नीतीश कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया, चुनाव जीतने के टिप्स दिए, क्या कुछ लेकर जनता के बीच जाना है वो बताया। इन तमाम चीजों को हम जरा समझने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ताओं को नीतीश चुनावी मंत्र दे रहे हैं और इस मंत्र को समझने की जरूरत है। सभी जिलों के कार्यकर्ताओं से रूबरू नीतीश कुमार हुए, चुनावी मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत की उन्होंने, सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की, सरकार के काम को आम लोगों तक पहुंचाने की बात कही और कार्यकर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी दी और एक बात साफ कर दिया कि ये चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने 90-10 का फॉर्मूला भी दिया, यानी कि 90% सरकार के कामों को बताया जाए और 10% विपक्ष की विफलताओं को जनता के सामने रखा जाए। रुक करेंगे एक और अहम खबर की। भारत नेपाल सीमा पर नेपाल पुलिस के जवानों ने सदियों पुरानी भारत और नेपाल के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। नेपाल पुलिस ने भारतीय लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें एक की मौत हो गई, 3 लोग जख्मी हो गए। इतना ही नहीं, नेपाल पुलिस के जवानों ने एक भारतीय शख्स को बंधक भी बना लिया है, जिसको छुड़ाने के लिए भारतीय अधिकारी लगातार कोशिश कर रहे हैं। यह घटना भारत नेपाल सीमा के पास सीतामढ़ी के सोनबरसा की है। आज लगन राय अपनी पत्नी और बेटे के साथ नो मेंस लैंड जोन पर बैठे हुए थे, जो अपने रिश्तेदार से मिलने नेपाल जाना चाह रहे थे। तभी किसी बात पर बहस हो गई और लाठी से उनको पीट दिया गया, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए, विरोध करने लगे इस बात की। इसके बाद नेपाल पुलिस के जवानों ने उनकी फिर से पिटाई कर दी। फिर बात और ज्यादा बिगड़ गई। नेपाल पुलिस सीमा के अंदर घुस गई, भारत के सीमा के अंदर घुस गई। जो लोग भारत के सीमा के अंदर भाग रहे थे उन पर तकरीबन 15 राउंड फायरिंग कर दिया, जिसमें 4 लोगों को गोली लगी। विकास राय की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस घटना के बाद से बड़ी तादाद में प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल के जवान तैनात किए गए हैं। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है कि हम लोग यहाँ नेपाल और इंडिया दोनों का आज सरकार का ही ये बंधन है, जो आज इस रिश्ते को कायम करके रखा हुआ है कि आज शादी करा दिया नेपाल में, उसे मिलने के आज किसी का माँ है, किसी का बहन है, उसका आंतरिक जरूर दिल करता है मिलने के लिए। हम लोग मिलने गए थे उससे। जिस टाइम ये बात हुआ उस टाइम सिर्फ 4 या 5 व्यक्ति वहाँ बॉर्डर पे मौजूद था, बाकी सब अपने गांव में था। जब गांव में चर्चा हुआ है कि गोली मार दिया है यहाँ जानकी नगर के एक आदमी को, तब जाके गांव वाले ने देखने के माध्यम से यहाँ पे आया हुआ था, बाकी किसी ने कोई हमला नहीं किया। तो अब तक क्या कुछ हुआ नेपाल की तरफ से? दरअसल बिहार के जानकी नगर बॉर्डर पर फायरिंग हुई। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए और 2 की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। जानकी नगर बॉर्डर बिहार के सीतामढ़ी जिले में आता है और यहां पर यह वारदात हुई है। दरअसल नेपाल और भारत में बेटी रोटी का संबंध बताया जाता है। अब तक लोग बेरोक टोक नेपाल आते जाते रहे हैं। नेपाल जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती है। नेपाल ने कुछ भारतीय इलाकों पर दावा जरूर जताया है। बदले माहौल में दोनों देशों के रिश्तों में थोड़ा तनाव आया है और उसी तनाव का कहेंगे कि उस तनाव का असर है जो आज नेपाल पुलिस ने भारतीयों पर फायरिंग की है। इधर गया में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम के साथ होटल संचालक ने बदसलूकी की और हंगामा किया। होटल संचालक ने नाले पर अतिक्रमण किया था। नगर निगम की टीम इसी को हटाने पहुंची हुई थी, लेकिन उसने अपने समर्थकों के साथ हंगामा शुरू कर दिया और काम को रोक दिया। इसके बाद होटल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। होटल संचालक है, उसने हमारे नाले पर अपना किचन रूम बना लिया था, जिसके आपके वहाँ पर फुटेज भी आपके पास है। उनको 2 दिन पूर्व में भी बोला गया था हटाने के लिए, 2 दिन का उनको टाइम दिया गया था। हमने स्वयं जाके वहाँ पर उनके मालिक को बताया था कि भैया हटा लीजिए, मेरा लेबर है। परंतु आज उनके द्वारा जो है अवरोध पैदा किया, सरकारी कार्य में बाधा डाला गया और वो हमारे निगम कर्मी को कार्य करने नहीं दे रहे थे।
मुजफ्फरपुर में मेडिकल स्टाफ 15 जून से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में जाएंगे। वेतन विसंगति और कम वेतन मिलने से नाराज एएनएम और फार्मासिस्ट ने सरकार की दोहरी नीति के विरोध में यह फैसला लिया है। विरोध कर रहे स्वास्थ्यकर्मी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत साल 2015 में नियोजित किए गए थे। पूरे बिहार में इनकी संख्या करीब 1000 है। कोरोना की वजह से इनके क्वारंटीन हो जाने से स्वास्थ्य सेवा चरमरा सकती है। पेट्रोलने की कोशिश करते हैं, क्यों आप लोग होम क्वारंटाइन जाना चाहते हैं? हम लोगों की मानदेय विसंगति का मामला है। 2015 में हम लोगों की बहाली हुई और इसमें आयुष चिकित्सक, फार्मासिस्ट और एएनएम की बहाली हुई। आयुष चिकित्सकों का मानदेय जो है वो डबल करके 44,000 जो कि एमबीबीएस के समतुल्य है वो कर दिया गया। हम लोगों का मानदेय उतने पे छोड़ दिया गया। हमारा डिमांड है कि हमारा मानदेय 37,000 किया जाए, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मासिस्ट का मानदेय है। अभी क्या इस पीरियड में आप लोग जो कोरोना से लड़ाई लड़ी जा रही है आप ही लोगों के भरोसे, तो कैसे जाएंगे? जाऊंगी क्योंकि भुखमरी का सवाल है ना, हमारे परिवार का सवाल है। हमारे लिए नीतीश सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं। एक ही विज्ञापन के अंतर्गत हम लोगों की बहाली हुई, एक साथ एग्जाम हुआ, फिर भी उन लोगों का ये आयुष चिकित्सक लोग का पेमेंट बढ़ा दिया गया, 44,000 कर दिया गया। फार्मासिस्ट और एएनएम लोगों को वैसे का वैसे छोड़ दिया गया है 11,000 और 12,000 पर। तो सभी आदमी मतलब बाढ़ में हुआ, महामारी में हुआ, फिर मतलब श्रावणी मेला हुआ, या जो भी सरकार के द्वारा किया जाता है उस सब में हम समान रूप से हम लोग काम करते हैं। सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। गोपालगंज में गंडक से कटाव जारी है। सदर प्रखंड के ख्वाजेपुर, मलाही टोला, मकसूदपुर, सिहोरवा, पतहरा सहित 1 दर्जन गांवों में कटाव की चपेट में है, जिसके चलते काफी दिक्कत हो रही है और इसे रोकने के लिए फिलहाल काम चल रहा है। अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के मलाही टोला में और सदर प्रखंड का ये वह इलाका है जो कि गंडक का पूरा इलाका माना जाता है और गंडक की वजह से यहाँ लगातार कटाव हो रहे हैं और इस कटाव को रोकने के लिए यहाँ पर कटाव निरोधी कार्य किया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि ये जो काम चल रहा है ये इवेटमेंट है, यानी कि जो गंडक की जो धारा है उस धारा को मोड़ने के लिए यह कारगर प्रयास किया जा रहा है। और जो जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं और जो बाढ़ संघर्षात्मक जो समिति है उसके अध्यक्ष हैं, 1.5 किलोमीटर के दायरे में ये काम कराया जा रहा है और करीब 16.5 करोड़ की यह योजना है। और 16.5 करोड़ की योजना से जो गंडक की जो धारा है इस धारा को मोड़ने की दिशा में कारगर काम किया जा रहा है। और देखें यहाँ पर लगातार जो मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और कितनी कड़ी धूप है और इस धूप के बावजूद भी यहाँ पर काम कराया जा रहा है। और जल संसाधन विभाग का ऐसा मानना है कि 15 जून के बाद से जो मानसून है वो मानसून जो है वो अपने परवान पर होगा और बिहार में मानसून एंटर करेगा। उससे पहले इस काम को संपर्क करा लेना है ताकि गोपालगंज को बाढ़ से बचा जा सके। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बॉलीवुड कलाकार पंकज त्रिपाठी को उद्योग विभाग ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंकज त्रिपाठी ने इसके लिए बिहार सरकार, खासकर उद्योग विभाग को धन्यवाद दिया है और बिहार के खादी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की बात कही है। मैं बेहद खुश हूँ ये जिम्मेदारी पाके और खादी को प्रमोट करने के लिए मैं तो बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ। खादी मॉल पटना को प्रमोट करने के लिए मैं खुद प्रयास करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खादी का इस्तेमाल करूँ, जो वहीं से ख़रीद के लाऊँ, पहनूँ। और हाँ, ये बिल्कुल व्यावसायिक कोई इसमें आर्थिक मेरे को ये नहीं है। मैं अपनी कोई शुल्क नहीं लूँगा, निःशुल्क मैं ये काम कर रहा हूँ। बेहद खुश हूँ जिम्मेदारी पाके और मैं नौजवानों से भी आग्रह करूँगा कि आपके वार्डरोब में एक आध खादी तो हो ही, आप खादी मॉल पटना से खरीदें या कहीं से भी खरीदें। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।